टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिले सही राय। और आज हम बात करने वाले हैं लेजिक सर्जरी की। जैसे आम भाषा में हम सब एक दूसरे को बोलते हैं, चश्मा लगा हुआ है तो लेजिक करा लेना, चश्मा उतर जाएगा। बट ये सर्जरी क्या है, क्या इसके रिस्क हैं, कितनी सेफ है, कौन कौन ये करा सकता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए जुड़े हैं एक जाने माने आई सर्जन, जिनका नाम है डॉक्टर परेश निचलानी, जो कि एक आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं एसबी आई केयर एंड लेजिक लेजर सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश से, और जुड़े हैं आज हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में। डॉक्टर परेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो डॉक्टर परेश, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्लिनिकल टर्म्स में लेजिक सर्जरी क्या होती है और एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, बेसिकली अगर हम आई का कंसेप्ट समझे तो एक छोटा सा आई का मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास आगे कॉर्निया रहता है, जो कि ये पार्ट है, और पीछे हमारा रेटिना रहता है। रोशनी सामने से आती है, कॉर्निया से टकराती है और इस रेटिना पे गिरती है। तो जिन्हें चश्मे का नंबर रहता है उसमें या तो आई बॉल की साइज नॉर्मल से बड़ी रहती है या तो नॉर्मल से छोटी रहती है, तो हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लेसिक सर्जरी में क्या करते हैं कि अगर जैसे माइनस का नंबर किसी भी पेशेंट को है, इसका मतलब ये है कि उसकी आई बॉल की साइज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और उसको अपने आंख की पावर कम करने के लिए माइनस का चश्मा लगाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, लेसिक लेजर द्वारा ये जो कॉर्निया है आंख की, जिसे हम पुतली कहते हैं, काली पुतली, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आंख की इफेक्टिव पावर जो है वो कम हो जाती है और रेज वापस से आपके रेटिना पे गिरने लगती है और आपको क्लियर दिखाई देने लगता है बिना किसी चश्मे की आवश्यकता के। ओके, बड़ी खूबसूरती से आपने हमें इनफैक्ट एक मॉडल के सहारे समझाया कि क्या होता है और कैसे होती है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि क्यों जरूरत पड़ती है और बाद में क्या होता है। सर, क्योंकि आंखों का मामला है और आई सेंसिटिव होती हैं, तो कितनी सेफ है ये? बिकॉज बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, चश्मा ही तो लगा हुआ है, अरे आंखों को छिड़वाओ मत। तो आप सभी दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या लेजिक सर्जरी सेफ है? डेफिनेटली ये सर्जरी 100% सेफ है। ये सर्जरी बहुत समय से इवॉल्व होती आई है एंड अब आज के टाइम में ये सर्जरी 100% सेफ रहती है। हम ये सर्जरी परफॉर्म करने से पहले कुछ आंख की पुतली के टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम आंख की पुतली पे ऑपरेट करने वाले रहते हैं, तो हम उस आंख की पुतली के सारे टेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स जरूर ऐसे होते हैं जिनकी आंख की पुतली लेसिक लेजर के लिए सूटेबल नहीं रहती, तो उनको हम सर्जरी के पहले ही मना कर देते हैं कि आप इस सर्जरी को मत करवाइए। अच्छा। और अगर एक डॉक्टर उन जांचों को देखने के बाद ये आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वो लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली 100% सेफ होती है। इसके लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता। ओके, एंड सर, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस सर्जरी ऑन आई? अब अगर किसी ने ये 25 साल में करवाई है, तो क्या 35 और 45 में विद एज, क्योंकि कहते हैं नंबर भी आता है, क्या उसे दोबारा एक टच अप लेना पड़ेगा? मेंटेनेंस सेशन होता है, कैसे होता है? नॉट एग्जैक्टली मेंटेनेंस सेशन। बेसिकली हमारी जो चश्मे का नंबर होता है वो 18 साल से लेकर के स्टेबल होना चालू हो जाता है, तो हम ये सर्जरी 18 साल के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 40 साल तक पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं आती, उसको चश्मे पे डिपेंडेंसी टोटली खत्म हो जाती है। 40 साल के बाद एक बॉडी का नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें हमको नजदीक का नंबर आ जाता है, जिसको हम रीडिंग ग्लासेस लेते हैं। तो 40 साल तक हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। 40 साल के बाद भी दूर की दृष्टि हमारी पूरी साफ रहती है, लेकिन करीब के लिए डेफिनेटली हमें चश्मा लगाना पड़ता है, और उसके लिए मतलब वो टचअप से भी नहीं जाता, वो नजदीक का, वो हमारी आंखों की थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, वो एजिंग फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑल्सो सर, कई सारे लोग हमें बताते भी हैं हमारे सोशल मीडिया पर, तो उनमें से एक सवाल ये भी था कि अगर कोई लेजिक सर्जरी करवाता है तो बिल्कुल सर्जरी के अगले दिन ही ऐसा है कि चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, या हीलिंग प्रोसेस होता है, आफ्टर 10 डेज चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बताइए। डेफिनेटली मैम, ये बहुत एडवांस और एक्चुअली मैजिकल सर्जरी है। सर्जरी के तुरंत बाद आपका चश्मे का नंबर हट जाता है, ऑलमोस्ट 90% क्लियरिटी आपके विजन में आ जाती है। जो बची हुई 10% क्लियरिटी होती है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, जैसे आपका कॉर्निया रिमॉड्यूलेट होता है, रीशेप होता है, तो जो बचा हुआ 10% करेक्शन है या क्लियरिटी है वो ओवर द टाइम में आती है, लेकिन 90% विजन आपका नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद से आ जाता है। और जहां अगर हम हीलिंग की बात देखें
तो शुरू के 15 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं कॉर्निया को हील होने के लिए। 15 दिन के अंदर कॉर्निया पूरी तरीके से हील हो जाता है और हम तीसरे ही दिन से हमारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर चलाना या फिर ऑफिस में काम करना। तो यानी कि अगर आप भी लेजिक सर्जरी करवाने का विचार कर रहे हैं तो वाकई में डॉक्टर ने कहा है कि ये मैजिकल सर्जरी है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर परेश की, ये सर्जरी कराने के लिए क्या कोई एज ब्रैकेट है या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी आप कंसिडर करते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी है या कोई बहुत छोटा है एज में, तो किस एज ब्रैकेट को आप सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं फॉर लेजिक सर्जरी? डेफिनेटली मैम, ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। एज ब्रैकेट होता है, जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि 18 साल तक चश्मे का नंबर बदल सकता है, तो इसीलिए 18 साल से छोटे व्यक्ति इस सर्जरी के लिए फिट नहीं होते। 18 साल के बाद जब एक बार आंखों का नंबर कांस्टेंट हो जाता है तो हम ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम अपर लिमिट को देखें तो 40 साल के बाद भी हम ये सर्जरी करते हैं, लेकिन 40 साल के बाद वाला जो कैंडिडेट होता है, पेशेंट होता है, उसका हम सिर्फ दूर का चश्मा खत्म कर पाते हैं। नजदीक के लिए फिर भी उनको 40 साल के बाद वाले पेशेंट्स को चश्मा लगाना पड़ता है। ग्लासेस बेसिकली जो आपने हमें जी, रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, लेकिन दूर की नजर के लिए वो साफ हो जाती है लेंस लेजर से। ओके। एंड उसी के साथ साथ मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर परेश आपसे ये है, कुछ डूज एंड डोंट्स, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, अपने क्या करने को मना करते हैं और क्या करने के लिए एडवाइस करते हैं बिफोर, प्री एंड पोस्ट सर्जरी, तो उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी डेफिनेटली मैम। प्री सर्जरी हम ये देखते हैं कि कॉर्निया उनका पूरा हेल्दी होना चाहिए। दूसरी चीज, कॉन्टैक्ट लेंस उनको सर्जरी से एटलीस्ट 15 दिन पहले तक पहनने की इजाजत नहीं रहती। और तीसरी चीज जो ये है कि हम जरूर ये मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट का नंबर कांस्टेंट हो, तभी हम सर्जरी के लिए पेशेंट को रेडी करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली, जैसा मैंने आपको बताया, शुरू के 15 दिन थोड़े से प्रिकॉशंस रहते हैं। वो प्रिकॉशंस सिर्फ ये रहते हैं कि आपको आंखें मसलनी नहीं है, और दूसरी चीज, कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए शुरू के 15 दिन तक। इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल, अगर कोई जैसे लड़कियां हैं काजल, लाइनर या आई मेकअप करती हैं, सो आफ्टर लेजिक कुछ दिनों तक ये सब नहीं लगाना होता? डेफिनेटली मैम, 15 दिन का जो ब्रैकेट पीरियड रहता है पोस्ट ऑपरेटिवली, तब तक आई मेकअप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इनफैक्ट हेड बाथ भी हम प्रोहिबिट करते हैं कि आप शोल्डर के नीचे से नहाएं, क्योंकि अगर आप हेड बाथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो पानी ट्रिकल डाउन होकर आपकी आंखों के अंदर जा सकता है। बाकी 15 दिन के बाद जब आपका कॉर्निया पूरी तरीके से हील हो गया है, तब आप अपने आंखों की पूरी जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज आप पहले करते थे, आप सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने आज बताई, बिकॉज कई सारी लड़कियां भी ऑफ कोर्स लेजिक करवाती हैं, एंड वी एज विमेन हम काजल, लाइनर, अपना आई मेकअप करते हैं। सो आफ्टर लेजिक 15 दिनों तक अवॉइड करिए मेकअप। एंड डॉक्टर, जाते जाते हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। सो एनी आई केयर टिप और एनी लेजिक टिप जो आप सभी को देना चाहें, जो उनके बहुत काम में आए? बीइंग अ डॉक्टर, हम तो यही विश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को चश्मा ना ही लगे तो अच्छा है। तो मैं उसी पे एक छोटी सी टिप दूंगा। अभी क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड पे आ गया है, आप और हम भी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हैं, एंड जो स्पेशली बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, जो जिनका पूरा स्कूल लैपटॉप और मोबाइल पे आ गया है, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन, यस। तो उसके लिए मैं टिप देना चाहूंगा कि बच्चों को कोशिश करके आप मोबाइल से बेटर है कि एक लैपटॉप पे दें, एक बिगर स्क्रीन पे उनको ऑनलाइन क्लासेस उनकी अटेंड कराएं। 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए बच्चे के, और यस, इतना दूर होना चाहिए लैपटॉप या जो भी आप मोबाइल रख रहे हैं। और कई बच्चे मैंने देखा है बहुत गेम्स आजकल मोबाइल पे खेलना चालू कर दिए हैं, जो कि अपने करीब से रख के और बहुत जोर लगा के गेम्स खेलते हैं। उनको डेफिनेटली आगे जाके उनकी आई हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये चीजों को पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चे तो नादान है, उन्हें नहीं समझ में आता, पेरेंट्स को थोड़ा ये चीज ध्यान रखना। ओके, और आपने बड़े अच्छे टिप्स हमें दिए। अक्सर मेरी भी आदत है कि मैं भी फोन ऐसे इतना फास्ट रख के ही देखती हूँ, सो दैट डेफिनेटली शुड नॉट हैपन। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर परेश, आप जी मनी हेल्थ शो में भोपाल से जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी अबाउट मैम। तो ये थे डॉक्टर परेश, जिन्होंने आज हमें बताया कि यस, लेजिक आई सर्जरी है बिल्कुल सेफ। अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी और चश्मा भी उतर जाएगा। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें आप डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं, और किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में
with a new super specialist medical expert. Till then, keep watching G Money Health Show, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा. Bye bye.